बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी आपकी जो है आपका स्टेटमेंट वो कौन सा गलत है। ठीक है, तो अगर मैं पहले वाले की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये आपको लाइन दी हुई है, इक्वेशन गिवन है आपको, है ना, और बोला हुआ है ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल कब होती है? जब उसका डायरेक्शन नॉर्मल जो होता है उनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, आपके जीरो के इक्वल है। मीन्स क्या होगा कि आपका जो कोस थीटा, अभी अपन ए की बात कर रहे हैं, कोस थीटा इक्वल टू जीरो आना चाहिए। मतलब आपका n1 केप डॉट n2 केप इजिकल्स टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख देता हूँ तो वेक्टर के फॉर्म में आपका 3i, ठीक है, माइनस माइनस जे और माइनस के केप लिखा, और इसको किससे डॉट प्रोडक्ट से करेंगे, और यहाँ से अगर इसको लिखता हूँ तो ये माइनस का आई केप माइनस का 2j एंड प्लस का 2k केप हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, जो है सिमिलर कंपोनेंट्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होकर कुछ ना कुछ आंसर देते हैं। ठीक है, और जो डिसिमिलर होते हैं मतलब अलग अलग वाले वो जीरो लिख देते हैं। तो ये जो है 3i जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक तरीके से क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3। माइनस का j माइनस के 2 से होगा तो प्लस का 3 आया, और माइनस का ये है तो माइनस 2 आ जाएगा। तो देखो 3 + 3 6 हो गया, 6 माइनस 2 कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मीन से जीरो को इक्वल नहीं आया। ठीक है, तो जीरो को इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये जो है वो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगी, ये आपका गलत है। ओके, तो ये लिख दिया आपने इस तरीके से। रुको एक मिनट, ये अच्छा 3 है, माइनस वन है, -1 -2 एंड -2 है, ये और 2 है सॉरी, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2, तो 2 से तो 2 कर सके, मतलब ये हो गया आपका 3। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू जीरो है। मीन्स ये क्या होगा आपका, ऑर्थोगोनल नहीं होगा, है ना, तो ये क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं किसकी, आगे वाले की, बी वाले की। तो ये ऑप्शन बी के लिए देखेंगे अपन। अब यहाँ पर जो है प्लेन दिया हुआ है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती है आपके पास, a1x। ठीक है, इस तरीके से लिखूंगा मैं प्लेन की इक्वेशन आपके। तो ये हो गया b1y प्लस c1z इजिकल टू डी। ऐसे ही एक और दे रखिए कि a2x प्लस b2y प्लस c2z सॉरी इजिकल्स टू d2। तो यहाँ से अगर मान लो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस C1 एंड C2 इजिकल्स टू क्या हो आपके पास, जीरो हो। ठीक है, इस तरीके से हो आपका। तो इसको आगे सोल्व करके देख लेते हैं कि आप जीरो आ रहा है कि आपके स्टेटमेंट सही है ही नहीं है। सॉरी, ये आपका डी ही रहेगा। ओके, ये D1 और ये भी आपका D1 होगा। ओके, तो अब देखो ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है, 3 है, और a इसकी 1 है। ठीक है, तो a1 a2 क्या हो जाएगा, 3 × 1 प्लस b1 b2, तो b1 की वैल्यू माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 1, तो ये माइनस का 2 एंड -1 प्लस C1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे माइनस का 4 है तो -4 लिखा, और यहाँ पर C2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 1 है। ठीक है, तो जब मैं सोल्व करके देखूंगा तो सोल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ पे 3 आया, माइनस माइनस प्लस मतलब ये 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मतलब ये भी 4 हो गया। तो टोटल कितना आ गया, 4 + 2 6, 6 + 3 9, तो 9 आ गया। ये है नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब ये है कि आपका ऑप्शन ए तो वैसे ही इनकरेक्ट था और ऑप्शन बी भी आपका इनकरेक्ट है। अब बात करते हैं किसके लिए, ऑप्शन सी के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी के लिए बात करते हैं। तो सी में क्या गिवन है आपको पास कि द फंक्शन एफ एक्स टू लॉग e⁻² प्लस ई एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ठीक है, और एक्स अपन का आर के क्या है, ये अपन का एक्स जो है आर है ना, रियल नंबर से। तो ये क्या है, फंक्शन एफ एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कब होता है, जब आपका जो एफ डैश एक्स है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव आए। ठीक है, तो आपको बोला हुआ है कि एफ एक्स जो है वो क्या दिया हुआ है, एल एन और e⁻² प्लस e⁻x। तो देन आप जब एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1 e⁻² प्लस e⁻x, एंड जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे e⁻x जो है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये है कि क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या है आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये भी फंक्शन क्या है आपका राइट है। ठीक है, ये फंक्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है आपका, ये ऑप्शन जो है थर्ड वाला वो करेक्ट क्या है, वो करेक्ट है, लेकिन आपको इनकरेक्ट बताना है, तो ये क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इसको अपन रॉन्ग कर देते हैं। और जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है, इफ g इज द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एंड एफ एक्स इक्वल टू दिस दे रखा है और जी एक्स इक्वल टू आपका ये दे रखा है, तो आप चेक करके देख लेते हैं कि भाई आपका डी वाला क्या है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर जो है वो दिया हुआ है कि आपको एफ एक्स इक्वल टू एल एन और दिया हुआ है e⁻²,
प्लस ई की पावर एक्स और इसको मान लिया आपने वाई। तो जब एल एन उधर जाएगा तो किस फॉर्म में लिख दूंगा मैं इसको लिख दूंगा मैं ई की पावर -2 प्लस ई की पावर एक्स इजिकल्स टू क्या हो जाएगा ये ई की पावर वाई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन इसको लिख देते हैं कि ई की पावर एक्स लिखा आपने इसको, ठीक है, तो ई की पावर एक्स लिखा और आपका ये हो जाएगा ई की पावर वाई माइनस ई की पावर -2 लिख दिया आपने। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से मैंने क्या करा, टेक लॉग लेते हैं, तो लॉग लेने पर क्या होगा, ये लॉग ई की पावर एक्स इजिकल्स टू लिखा आपने लॉग ई की पावर वाई माइनस ई की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहो तो इस तरीके से लिख ही दिया अपन ने। ओके, और जब मैं इसको लिखूंगा तो यहाँ से आ गया ये आपका ये। ठीक है, अब देखो log e की पावर x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास log e की पावर y माइनस e की पावर -2। ठीक है, तो यह भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये भी आपका करेक्ट है, तो इसका मतलब इनकरेक्ट पूछा है तो ये तो गलत हो गया उससे अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए एंड बी। तो फाइनल आंसर इज ए एंड बी। बेस्ट ऑफ लक।